विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन को कुशल कैसे बनाया जाए और हम एक कुशल व्यक्तित्व के धनी कैसे बने, इस विषय पर यह आज की चर्चा हमारी होगी कि हम सभी चाहते हैं कुशल होना। कुशल कौन व्यक्ति है? जो कि कार्य करे लेकिन दुख को प्राप्त ना हो, उसको हानि ना हो, उसको नुकसान ना हो, उसे कुशल कहते हैं। जैसे कुशल व्यवसायी वो है जो अधिक धन कमाता हो और जीवन में सफल हो, प्रसन्न हो, शांतपूर्ण जीवन जीता हो। कुशल शिक्षक वो है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे और उनको कुशल बना दे, अपने जीवन में सफल बना दे उनको, वो कुशल शिक्षक है। कुशल माता पिता कौन हैं? जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा आचार विचार वाणी व्यवहार की शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा उनको जीवन में दें कि जिससे वो जीवन में सफलता को प्राप्त करें, सम्मानजनक जीवन जिएं, दुर्व्यसनों को, दुखों को ना प्राप्त हों। अच्छा गुरु वही है जो अपने शिष्य को अच्छा बना देता है, कुशल बना देता है। तो हमारी कुशलता इसी में है कि हमारा जीवन, हर एक व्यक्ति की कुशलता उसी में है कि जिसका जीवन सफल हो जाए, जिसके जीवन में समाधान हो जाए, जिसके जीवन में चिर अखंड प्रसन्नता, अखंड शांति स्थापित हो जाए और कोई समस्या नहीं, कोई दुख पीड़ा नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये सबकी मांग है जीवन को कुशल बनाना, क्योंकि जीवन सबके पास है। कोई कोई ही गुरु होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन यह जीवन सबके पास है। इस जीवन को कुशल बनाने की मांग भी सबके पास है, परंतु उस मांग को कौन सच्चाई से अनुभव करता है और ईमानदारी से उस पथ पर चलता है, ये सबके बस की बात नहीं हो पाती। कुछ भटक जाते हैं अपने कुशलता के मार्ग से, कुछ जान करके भी पूर्व अभ्यासों के कारण से नहीं कर पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। मांग तो है, लेकिन उस पथ पर चलने की जो एक मांग होती है, एक पथ की मांग होती है, एक अनुशासन की मांग होती है, एक तप की मांग होती है, उसको पूरा नहीं कर पाते और अपने प्रारब्ध के अनुसार गलतियां करते रहते हैं और उस गलतियों का भुगतान भी करते रहते हैं। उनका जीवन भी सफल नहीं हो पाता। हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमको इस जीवन के वर्तमान में सावधान रहना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि जीवन वर्तमान का ही नाम है। जीवन है, जीवन वह नहीं जो बीत गया, वो भी कभी जीवन था, वर्तमान में जीवन था। वर्तमान नित्य प्रति नया है, अविरल धारा बह रही है। हमारे आँखों के सामने जिसमें हम उपस्थित हैं अभी, वो है वर्तमान। और जो जीवन चला गया वो अब जीवन नहीं रहा, और उसमें दुखी होना भी फिर अच्छी बात नहीं कि हम गए हुए जीवन पर शोक बिताएं, शोक मनाएं, दुखी हों। हाँ, उस जीवन से हम प्रेरणा ज़रूर ले सकते हैं कि ऐसा जीवन हमारा अब इससे भी श्रेष्ठ होगा। जो भूतकाल में चीज़ें गईं उसको हम उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, और भूतकाल में जो प्रेरणा, जो अनुभव, जो ज्ञान हमें मिला, उस अनुभव के, उस ज्ञान के माध्यम से, उस प्रेरणा के माध्यम से
हम वर्तमान को और सुंदर बनाएंगे। और जीवन वह भी नहीं जो अभी आया ही नहीं, जो अभी अनागत है, जिसे भविष्य कहते हैं, वो कभी जीवन होगा लेकिन अभी नहीं, कि हम भविष्य के सपनों में ही खोए रहें कि भविष्य में हमारा ऐसा जीवन होगा, हमारी प्रसन्नता होगी, हमारा आनंद होगा, हम सुख से भरे होंगे। तो ये भी उचित बात नहीं कि हम वर्तमान में न जीकर भविष्य के ही सपने देखते रहें और बुनते रहें और वर्तमान चला जाए, क्योंकि जो हम बुनेंगे, जो हम सोचेंगे, वो वर्तमान में ही सोचेंगे और हम वर्तमान को इसी तरह खो देंगे। वर्तमान में ही हमें जो कुंजी मिल सकती है, समाधान प्राप्त हो सकता है, ध्यान हो सकता है, उन सब चीज़ों से हम हाथ धो बैठेंगे केवल भूतकाल की चिंताओं में या भविष्य काल के सपनों में। भविष्य को हम सुंदर बना सकते हैं यदि हमारा वर्तमान सुंदर हो। तो भविष्य भी सुंदर ना हो पाएगा यदि हमारा वर्तमान ही सुंदर ना हो। और भूतकाल को भी हम एक सुखद अनुभव बना सकते हैं, भूतकाल को भी, यदि हमारा वर्तमान सुखद हो। नहीं तो वर्तमान में ही दुखी रहेंगे तो यही भूतकाल बनेगा और फिर यही भूतकाल सदा के लिए पीड़ादायी, दुखदायी होगा कि मैंने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया, जबकि जी तो हम वर्तमान में रहेंगे। बीज बोना तो हमको वर्तमान में है। जो हम बीज बो चुके हैं अब उनकी चिंता नहीं करनी है। परमात्मा हमें नए बीज दे रहा है, नया स्थान दे रहा है, नया समय दे रहा है वर्तमान में, कि इस नए स्थान पे एक नया बीज बो, एक नया पुरुषार्थ करो। ग्लानि मत करो, दुख मत करो, शोक मत करो। और भविष्य के फलों के बारे में भी मत सोचो, क्योंकि फल तो भविष्य में ही लगेंगे। फल के ऊपर चिंता करना हमारे अधिकार में नहीं, भविष्य की चिंता करना हमारे अधिकार में नहीं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भी कहा, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया ही नहीं उसके लिए दुखी होना, चिंता करना, ये हेय है, निकृष्ट है, अधम है, अशोचनीय है। इसके बारे में मत सोचो। सोचना किसके बारे में है? सोचना है कि हम अपने वर्तमान को कैसे दुख रहित, कैसे कुशल और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं इस वर्तमान से जो हमें इतना कुछ दे रहा है। ये वर्तमान हमें देता है सोचने की जगह, सोचने का अवसर, संकल्प लेने का अवसर, अपने संकल्प को जीने का अवसर, अपने व्रतों को जीने का अवसर, सत्संग का अवसर, सेवा का अवसर, भक्ति का अवसर, हर श्रेष्ठ कार्य का अवसर हमको मिलता है इस वर्तमान में। न तो भविष्य हमें कुछ देगा, भविष्य हमें देगा केवल चिंताएं, कि हम चिंता करें, या तो भविष्य में जो अभी आया ही नहीं या उसकी चिंता में चिंतित रहें, या उसके भविष्य में मिलने वाले सुखों के सुख में खोए रहें, प्रमादी आलसी हो जाएं भविष्य के सपने देखकर। और भूतकाल हमें देता है चिंताएं, शोक देता है कि जो बुरी चीज़ हुई उसका शोक हम वर्तमान में मनाते रहते हैं, या कुछ अच्छा हुआ भूतकाल में तो उसको सोच सोच करके सुखी होते रहते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ें अभी नहीं हैं। वो सुख मिथ्या है जो भूतकाल से आ रहा है। वर्तमान में हम कैसे सुखी हों, कि भूतकाल से हमें कोई लेना देना नहीं, कि जो पास्ट जो हमारा हो गया हम उसको खींच करके सुखी नहीं हो रहे कि कल मैंने अच्छे कपड़े पहने थे, नए कपड़े पहने थे और मैं अभी सुखी हो रहा हूँ। कल मैंने गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया और मैं अभी सुखी हो रहा हूँ। कल मैंने कार खरीदी और मैं अभी सुखी हो रहा हूँ। ये तो सामान्य बात है। व्यक्ति तो कुछ दिन तक सुख मनाता है फिर दुखी हो जाता है। लेकिन कुशलता यह है कि हमारा सुख भूतकाल से भी ना उपजा हो और भविष्य के सपनों से भी ना उपजा हो। हमारा सुख उपजा हो इस वर्तमान से, कि अकारण है। इस सुख का कारण न तो भूतकाल में है
और इस सुख का कारण ना भविष्य काल में है, इस सुख का कारण है इस क्षण में, इस वर्तमान अवस्था में। वर्तमान अवस्था ही आत्मा की अवस्था होती है, ज्ञान की अवस्था होती है। मेरे सुख का कारण है इसी तत्क्षण में, और हर क्षण मेरे सुख का कारण होगा, क्योंकि हर क्षण में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा की शक्ति विराजमान है इसी वर्तमान में, और मैं इसी वर्तमान में परमात्मा की उपासना कर सकता हूँ, उसको अपने से एक अनुभव कर सकता हूँ, उसको अपने में लीन कर सकता हूँ, या अपने को उसमें लीन कर सकता हूँ। हम एक हो सकते हैं इस वर्तमान के क्षण में, और न जाने हम कितने ही वर्तमान खो देते हैं, कितने ही दिवस निकाल देते हैं चिंताओं में या शोक में, या भूतकाल के रस में या भविष्य काल के रस में, उठने बैठने में, सोते जागने में, इधर उधर देखने में, इससे उससे बातें करने में, जमुहाई लेने में, इन सब में। लेकिन जो कुंजी है कुशलता की, जो समाधान है, वो केवल और केवल वर्तमान की जागरूकता में ही हमें प्राप्त होगा। इसी को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। बी कॉन्शियस, कि हम इस वर्तमान के प्रति जागरूक हैं, होश में हैं, अवेयर हैं, ध्यान में हैं। ध्यान को इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि ध्यान ना तो भूतकाल में हो सकता है ना तो भविष्य में, वर्तमान में, और वर्तमान में ही ध्यान हम कर सकते हैं। और जिस चीज़ पर हम ध्यान करेंगे वो अपना रूप हमको खोलती है, प्रकट करती है, कि जिस चीज़ पर भी हम ध्यान दें कि मेरे अनुभव क्या हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, मैं इससे कैसे निवृत्त हो सकता हूँ। दुख के ऊपर ध्यान देंगे तो हम दुख से निवृत्त हो जाएंगे, सुख के ऊपर ध्यान देंगे तो हम सुख से निवृत्त हो जाएंगे। जिस चीज़ पर भी हम ध्यान देते हैं उससे हम निवृत्त हो जाते हैं। दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखा परिहार, कि देखने से ही हमारे दोष भी मिट जाते हैं। कि किसी को क्रोध बहुत आता है तो वर्तमान में अपने क्रोध को देखे। अब इन आँखों से तो क्रोध दिखेगा नहीं, क्रोध तो एक स्वभाव का गुण है, एक गुण है, उसको तो हम मन की आँखों से देख सकते हैं। क्रोध की वृत्ति को हम मन की आँखों से देख सकते हैं कि ये क्रोध है, और क्रोध गायब हो जाएगा क्रोध को देखने से ही। जब हम क्रोध को देख नहीं पाते और स्वयं क्रोधी हो जाते हैं तो हम क्रोध के वश में हो जाते हैं, और फिर क्रोध के सारे साइड इफ़ेक्ट हमको ग्रस लेते हैं, हमको डिजीज्ड बना देते हैं। इसलिए क्रोध के समय क्रोध को देखना, जागरूक होना, तटस्थ होना, उसका साक्षी होना हमें क्रोध से मुक्त कर देता है। इसी तरह काम वासना से भी व्यक्ति मुक्त होता है यदि वो उसका साक्षी हो, यदि वो जागरूक हो, यदि वो तटस्थ हो, यदि वो उस वृत्ति पर जो काम को जागृत करती है अपने पूर्व प्रारब्ध के बल पर, उस समय यदि साधक जागरूक है तो वो उससे निवृत्त होता है। यदि वो जागरूक नहीं है तो वह वृत्ति उसके पूरे अस्तित्व में चली जाएगी, उसके रोम रोम में, उसके खून के कण कण में चली जाएगी, उसकी हर एक रग रग में वो बहेगी, उसकी मांसपेशियों तक पहुँचेगी, उसके शरीर में तनाव पैदा करेगी, और फिर वो व्यक्ति स्खलित होगा। यदि वह जागरूक नहीं है तो वह स्वयं कामी हो जाएगा। वो था तो शुद्ध आत्मा, लेकिन वो उसी वर्तमान में अपने आप को कामी अनुभव करेगा, या क्रोधी अनुभव करेगा, या लोभी अनुभव करेगा, या भोगी अनुभव करेगा, या रोगी अनुभव करेगा। इसीलिए जैसे हम चोर को देखते हैं तो चोर चोरी करना छोड़ देता है और भाग जाता है। ये नहीं कि मालिक देख भी रहा है और चोर भी देख रहा है कि मालिक मुझे देख रहा है, गाड़ी का मालिक, और वो गाड़ी को ले जाए, साइकिल को ले जाए, और साइकिल का मालिक देख रहा है। चोर तुरंत भागता है यदि उसको पता चल जाए कि इस चीज़ का मालिक मुझे देख रहा है, तो वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जैसे मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ।
और या तो वो भाग जाएगा, फिर चोरी नहीं हो पाएगी। हमारे सद्गुणों की चोरी होती है हमारे बेहोश होने से, हमारे सोने से, हमारे निद्रा में जाने से। जो कलियां खिल रही हैं सद्गुणों की सत्संग के द्वारा, गुरु या भागवत कृपा के द्वारा, वो सारी कलियां खिलने से पहले ही खा ली जाती हैं वासनाओं के द्वारा, दुर्वृत्तियों के द्वारा, दुरभ्यासों के द्वारा। अतएव ध्यान एक कुंजी है, जागरूकता एक कुंजी है, और ध्यान कोई अलग चीज नहीं, हमें वर्तमान का बोध कराती है, हमको समय से पार ले जाती है। ध्यान लगने से फिर समय का पता नहीं चलता कि कब समय बीत गया। जब व्यक्ति का ध्यान लग जाता है, किसी भी चीज में जब हमारा ध्यान लगेगा तो हमें समय का पता नहीं चलेगा। और किसी चीज में भी ध्यान लग सकता है, खराब चीज में भी ध्यान लग जाता है और अच्छी चीज में भी ध्यान लग सकता है। तो ध्यान हमारा या तो सात्विक चीजों में लगेगा या तामसिक चीजों में या राजसिक चीजों में। तो हमारा सात्विक चीजों में ध्यान लगे, जिससे सात्विक चीज हमको प्रकाश देती है, निर्मलता देती है, प्रसन्नता देती है, सुख देती है। राजसिक चीज पर ध्यान लगेगा तो वो हमको लोभ देता है, हमारे मन को चंचल कर देगा, क्रियाशील कर देगा। यदि किसी राजसिक चीज पर हम ध्यान लग जाएं, कोई नृत्य कर रहा है, नृत्यांगना, कहीं हम नाच देखने लगे, मूवी देखने लगे, तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है। समय का पता तो नहीं चलता कब 3 घंटे बीत गए, लेकिन उससे हमारा ह्रास होता है। मन की चंचलता, लोभ, काम, क्रोध, ये सारे दुर्गुण तभी प्रवेश करते हैं। और यदि तामसिक चीज पर ध्यान लग जाए तो निद्रा, प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, मूढ़ता, ये सब प्राप्त होता है। सोते समय भी कोई आलस्य में पड़ा रहे, लेटा रहे, उसे भी समय का पता नहीं चलता, कब दिन चला गया, कब शाम हो गई, कब शाम चली गई, रात हो गई, कब रात चली गई, कौन आया, कौन गया, कुछ पता नहीं। तो इस ध्यान में भी पता नहीं, परंतु ये ध्यान है तामसिक। तो श्रेष्ठ इन तीनों गुणों में है सात्विक। सात्विक चीजों पर हमारा ध्यान लगे कि हमारे भीतर ज्ञान आए, बुद्धि में प्रकाश हो, प्रसन्नता हो, सुख हो, कोई ग्लानि का भाव ना हो। यही है कुशलता, सात्विक ध्यान करना। सात्विक ध्यान करने से ही व्यक्ति फिर ऊपर की कक्षा में पहुंचता है, जिसे त्रिगुणातीत ध्यान कहते हैं। सात्विक ध्यान वही है कि परमात्मा के नाम पर ध्यान देना, ओम पर ध्यान देना, परमात्मा के गुणों पर ध्यान देना, गुरु की वाणी पर ध्यान देना, सत्संग में सुने गए वचनों पर ध्यान देना, चिंतन करना। उसमें भी हमें समय का पता नहीं चलेगा। समय का पता तभी चलता है जब व्यक्ति बोर हो रहा होता है। वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है, तो वो बोर होता है, उसको समय का पता चलता है। तो ध्यान है प्रेम और प्रेम है ध्यान। ध्यान अपने आप लगता है जब हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं। यदि कोई फिल्मों से प्रेम नहीं करेगा तो फिल्म देखेगा ही क्यों? यदि कोई नाच गाने से प्रेम नहीं करेगा तो नाच गाना देखेगा ही क्यों? वो पिक्चर में बैठ के बोर होगा। अब किसी साधक को, किसी योगी को पिक्चर हॉल में बैठा दिया जाए तो 3 घंटे बोर हो जाएगा, वहाँ पे ध्यान भी नहीं कर पाएगा शोर शराबे में साधक, और बोर हो जाएगा। नाच गाने में बैठा दिया जाए तो वो बोर हो जाएगा। लेकिन जो उसके रसिक हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो नहीं बोर होंगे। और यदि किसी साधक को गीता दे दी जाए, जो गीता का रसिक है, तो गीता घंटों घंटों पढ़ेगा, गीता का भाष्य पढ़ेगा, बोर नहीं होगा। और लेकिन किसी राजसिक व्यक्ति को गीता दे दी जाए तो वो उसके पन्ने पलटेगा और 1 मिनट में ही उसको किनारे कर देगा। ये है प्रेम का महत्व, कि जिसका जिससे प्रेम है उसका उसमें ध्यान अपने आप लग जाता है, मन लग जाता है।
क्योंकि उससे रस प्राप्त होता है, और जहाँ रस मिलता है वहाँ व्यक्ति बोर नहीं होता। जैसे मधुमक्खी को रस मिलता है फूल के परागकण में, फूलों से चिपकी रहती है, तो किसी को रस मिलता है गीता से, उसे गीता से प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहीं रस मिलेगा, जहाँ रस मिल रहा है वहीं प्रेम हो जाएगा। परमात्मा को कहते हैं रसो वही सह, वो रस का भंडार है। लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते जब वो रस का भंडार है? क्योंकि उसके रस को हमने आज तक चखा ही नहीं। जिह्वा दूसरे रसों को ही जानती है, धरती के रस को ही जानती है। राजसिक तामसिक जो उसने ले रखे हैं, काम क्रोध लोभ के, ईर्षा के, राग द्वेष के, सुख दुख के, हानि लाभ जय पराजय, मान अपमान के रस ले रखे हैं, वही रसों को यह जिह्वा जानती है या यह अस्तित्व जानता है। परमात्मा के रस को तो साधु जानता है, संत जानते हैं, ऋषि मुनि जानते हैं कि उनको कितना भी नाच गाना और इस दुनिया के सारे प्रपंच दिखाए जाएं, रंगीनियाँ दिखाई जाएं, लेकिन वो इनमें रस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें रस चढ़ा हुआ है उस परम तत्व का। रस वर्जन रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सारे रस छूट जाते हैं उस परम रस को, उसका आस्वादन करने से। उस परम रस का आस्वादन हमें कैसे हो? इसके लिए उससे प्रेम करना। और उससे प्रेम कब होगा? जब हम उसकी महिमा सुनेंगे। और वो तो दूर की बात है, वो तो कहते हैं हमें दिखता नहीं। जो हमें दिख रहा है उसी को हम परमात्मा तो माने, क्योंकि ये भी तो परमात्मा का सगुण रूप है, साकार रूप है। जो व्यक्ति हमें दिख रहा है, जो प्रकृति हमें दिख रही है, फूल दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, यदि इन्हीं में हम परमात्मा को न देख पाए तो जो परमात्मा दिख ही नहीं रहा उसको कैसे देख पाएंगे? जिनको ये आंखें देख रही हैं पहले उसे तो देख लें अच्छे से। सूरज चंद्रमा आकाश चांद सितारे, इनमें तो देख लें परमात्मा की सत्ता को, परमात्मा की दिव्य बुद्धि को, परमात्मा के दिव्य चमत्कार को हम इसमें तो देख लें। इनसे तो हमारा प्रेम हो जाए, और जब इनसे प्रेम हो जाएगा तो अपने आप उससे भी प्रेम हो जाएगा जो इसके पीछे कार्य कर रहा है, जो सृजनहार है। सृजनहार की सृष्टि से हमें पहले प्रेम करना है। हम उससे सबसे जल्दी प्रेम कर सकते हैं जो हमारे सबसे पास में है, हमको प्राप्त है। इस अपने जीवन से तो प्रेम कर लें, अपने शरीर से तो प्रेम कर लें, अपनी बुद्धि से तो प्रेम कर लें, अपने विचारों से तो प्रेम कर लें। और हमारा यदि शरीर रोगी होता होगा, हमारे मन में गलत विचार, मन में गलत भाव आएंगे, बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान अंधकार रहेगा, शोक रहेगा, चिंता रहेगी, तो हम अपने से भी कैसे प्यार कर पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे? तो प्रेम तो स्वयं से ही शुरू होगा, धीरे धीरे 2-4 में बढ़ करके वो सब में बढ़ेगा। मोह को हम प्रेम न माने। मोह दुख देता है, मूढ़ता देता है, अज्ञान देता है। प्रेम हमें ज्ञान देता है, प्रसन्नता देता है, सदा प्रसन्न, हर काल में प्रसन्नता देता है, और हमको एक कर देता है अपने प्रेमी से, अमर बना देता है प्रेम। प्रेम से ही ध्यान संभव है, ध्यान से ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। अतएव हम भक्त बने, परमात्मा को इस सृष्टि में देखने का प्रयास करें। जो हमने सुना है अच्छी चीज़ें, उसका चिंतन करके एक एक चीज़ों को हम ध्यान से देखें कि किसी भी वस्तु से मेरा द्वेष ना हो, घृणा ना हो, ईर्षा ना हो, क्योंकि सभी उसी का रूप हैं, सभी में वो है, सभी उसमें हैं। और फिर हमारी प्रार्थना सहज हो जाएगी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं भी उसे देखता हूँ क्योंकि वो मुझे देखता है। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ऐसा परमात्मा का आश्वासन है गीता में। तो हम सभी ऐसा करेंगे और ऐसे होंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।